हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रुपेश कुमार, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सभी ने देखा था टेंस कहाँ से आया है, टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उन्हीं प्रकार के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि उनके प्रकार के प्रकार जो हैं वो कहाँ से आए हैं। कहने का मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो उसी टेंस के जो चार भाग होते हैं, चार पार्ट होते हैं, वो कहाँ से आए हैं एक्चुअली में आज की वीडियो में हम जानेंगे। उसको जानने के पहले हमको जानना होगा वर्ब के बारे में। वर्ब दोस्तों, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और कहता है इसका डिफिनेशन, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एज एन एक्शन, ऑक्यूरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। कहता है दोस्तों, अ वर्ब इज़ अ वर्ड, एक वर्ब जो है वो क्या है, एक शब्द है। दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता हो एन एक्शन, किसी भी एक्शन को शो करता हो, ऑक्यूरेंस को शो कर रहा हो। ऑक्यूरेंस का मतलब दोस्तों होता है दुर्घटना या अच्छी घटना भी कह सकते हैं ऑक्यूरेंस के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं और पीछे से कोई महिला गाड़ी चलाती हुई आती है और आपको ठोक देती है, और फिर भी वो आप ही को बोलती है, दिमाग नहीं है क्या, रोड के किनारे टहल रहे हो। और आप भी सोचते हैं तो क्या मैं रोड के बीचों बीच में चलूं क्या तो ये जो आपके साथ में घटना इस तरह की होती हैं, आप उसको ऑक्यूरेंस में रख सकते हैं दोस्तों। और स्टेट ऑफ बीइंग, दोस्तों बीइंग मतलब हो रहा है, स्टेट मतलब घटना, स्टेट मतलब अवस्था होता है। जैसे दिन एक अवस्था हो गया लेकिन दिन हो रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। दोस्तों रात हो रही है, दोपहर हो रहा है, इस तरह के जितने भी शब्द जो हैं जो वर्ब के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं वर्ब का मूलतः कितने प्रकार के में बांटा गया है। दोस्तों जो टाइप्स ऑफ वर्ब है वो हम लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के पढ़ते हैं। पहला मेन वर्ब, दूसरा एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इन दोनों को ही एनोमेलस वर्ब, एनोमेलस फिनिट वर्ब भी कहते हैं। दोस्तों आप एनोमेलस फिनिट वर्ब जो है ये ज़्यादातर नरेशन चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहता है दोस्तों मेन वर्ब किसे कहते हैं, इट टेक्स टाइम टू बी। इट टेक्स टाइम, ये समय लेता है, टू बी होने में, होने के लिए। कहता है दोस्तों इट हेल्प्स शो टू शो टाइम। कहता है एक्सुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी एनोमेलस फिनिट वर्ब जो होता है वो कहता है क्या, मदद करता है। इट हेल्प्स टू शो टाइम, इट हेल्प्स टू शो, ये दिखाने में मदद करता है या दिखाने में मदद करता है टाइम को, ये समय दिखाने के लिए मदद करता है दोस्तों। और देखते हैं ये समय कैसे दिखा पाता है। जैसे इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहे हैं दोस्तों, हूँ, हैं और हो। वॉज, वर मतलब था, थे। अगर दोस्तों ये जो है वो पास्ट टेंस को दिखा रहा है। विल और शैल ये फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है, यानी कि फ्यूचर मॉडल वर्ब को दिखा रहा है। दोस्तों मेन वर्ब किसे कहते हैं, जिससे सोने में समय लगता है। जैसे स्लीप, सोने में समय लगता है। आप कहते हैं ना मम्मी को, जब मम्मी उठाने आती है तो, कि बेटा जल्दी उठो, टाइम हो गया, तो आप बोलते हैं मम्मी बस 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट 2 घंटे में, 45 मिनट में कैसे बदल जाते हैं ये हम लोग को पता नहीं लगता है। वीप, रोने में भी समय लगता है दोस्तों। गो, अगर आप कहीं जाते हैं कहीं, उसके लिए भी आपको समय लगेगा। दोस्तों आप दुनिया का कितने भी कोई भी काम कर रहे हो, आपको जिसमें समय लगता हो, और समय सभी में लगता है, और जिस चीज़ को करने में समय लगता है दोस्तों उसे आप मेन वर्ब कह देंगे। जैसे हंसना, गाना, रोना, चलना, चिल्लाना, इस तरह के जो सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिलते हैं वर्ब, इसी को ही मेन वर्ब कहते हैं दोस्तों। और मेन वर्ब 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये एक प्रकार हो गया। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये दूसरा प्रकार हो गया। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है दोस्तों, ये थर्ड फॉर्म, ये होता है तीसरा प्रकार। और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म यानी चौथा प्रकार। दोस्तों अब थोड़ा गौर से हम लोग को देखने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा होगा आपने, जो कि आपको पढ़ाया गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए V1 और V5 हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। V2 जैसे आप पढ़े होंगे सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है दोस्तों, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है।
परफेक्ट टेंस में कहता है दोस्तों परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, जो कि थर्ड फॉर्म शो करता है। जब आप किसी काम को पूर्णतः खत्म कर देते हैं तो आप परफेक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। कहता है दोस्तों मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूअस को बताता है, जैसे खा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, तो ये सब जो है वो आ जाता है आपका क्या भाई, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में। और क्या है दोस्तों, जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस बनता है, आप देखिए यहाँ पर कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे इंडेफिनिट टेंस होता था, फिर परफेक्ट टेंस होता था, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता था, और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों यहीं से चारों प्रकार जो है उसका निर्माण हुआ है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट आप इसको मान ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट को इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि हम लोग भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, इसलिए क्या किया गया है, उसको टेंस से हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। दोस्तों कहता है ये जो परफेक्ट टेंस है ये कंप्लीटमेंट को दिखाता है, कंटिन्यूअस, जैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर हम लोग इसका चौथा फॉर्म पे चले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे हम लोग बांट करके इसको पढ़ते हैं। इस पर कुछ वर्ब्स के रूल चलाए जाते हैं दोस्तों, जैसे देखिए स्लीप, स्लिप्स, स्लिप्स जो होता है दोस्तों सिंगुलर होता है, जो कि मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को दिखाता है, और स्लीप ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ये प्लूरल होता है दोस्तों। स्लेप्ट ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, जो कि V2 होता है, जो कि सिंपल पास्ट को दिखाएगा। ये स्लेप्ट ये परफेक्ट होता है, जो कि आपको कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस को दिखाएगा। दोस्तों यहाँ पर स्लीपिंग है, आईएनजी फॉर्म ये कर रहा है, अभी स्लीपिंग सो रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस को दिखाता है। गो और गोज, दोस्तों देखिए गो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, गोज मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिए, यहाँ ओ था यानी वोवेल था तो यहाँ पे ईएस लगा दिया गया, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर एस लगा दिया गया। तो आप भी किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब को आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म में बनाना चाहें तो उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या कीजिएगा, पहले देखिएगा कि उसके लास्ट, उस वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है क्या। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें एस लगा दीजिएगा, और अगर वोवेल है तो ई एस लगा दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, वेंट ये सिंपल पास्ट को दिखाएगा। गॉन जो है दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दिखाएगा। दोस्तों गोइंग जो है दोस्तों ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को दिखाता है दोस्तों, जा रहा है ऐसे में। तो दोस्तों इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें रुपेश सर को। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और इसी तरह से बने रहिए वीडियो के साथ ताकि आगे आपको और अच्छी जानकारी मैं ला करके दूँ। और अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम होता है आप मेरे ऊपर कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।